दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है टॉप 257 EN मॉडल। जैसे टॉप 257 यानी टॉप मॉडल के अंदर जो आईसी आती है टॉप सीरीज के अंदर टॉप 257 तो टॉप 258 ये यानी मॉडल इसके अंदर बहुत है। लेकिन जो लास्ट में होता है ना EN मॉडल, PG मॉडल, PN मॉडल, YN मॉडल, ये होते हैं आईसी की कैटेगरी कि आईसी वो किस टाइप की है। यानी एक तो होती है हमारी डिप टाइप की आईसी, एक होती है हमारी चिप टाइप की आईसी, एक होती है टावर आईसी, स्टैंडिंग आईसी जिसे बोलते हैं, जैसे जिसके एक साइड उसकी पिंस लगी होती हैं और बाकी वो हीट सिंक के ऊपर लगती हैं। और एक होती है विदाउट हीट सिंक, जिसके ऊपर हीट सिंक नहीं लगी होती, जैसे ये EN मॉडल है। इसके ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे हीट सिंक नहीं लगी है, स्क्रू लगाने के लिए इसके अंदर ऑप्शन नहीं है। इसको क्या किया जाता है कि हीट सिंक के साथ लगा के अलग से L जो होता है इसके ऊपर लगता है, उसके साथ इसको स्क्रू के साथ कस के इसको हीट सिंक के साथ लगाया जाता है। लेकिन एक होता है जो वाई मॉडल जिसके ऊपर हीट सिंक बनी होती है ऊपर साइड, और उसके ऊपर एक हॉल होता है और उसको स्क्रू के अंदर कस के हम हीट सिंक के साथ अटैच करते हैं। तो आज हम बात करेंगे EN मॉडल के बारे में। तो ये मॉडल आपको पता होना चाहिए भी, वाई मॉडल कौन सा होता है, PG मॉडल कौन सा होता है, PN मॉडल कौन सा होता है, YN, EN, EL मॉडल, यानी एक L मॉडल और एक N मॉडल। ये दो तरह के यानी मॉडल होते हैं हमारे पास जो कि टावर के अंदर आते हैं। एक वाई मॉडल होता है वो भी टावर के अंदर आता है। तो ये मॉडल के भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मॉडल है, क्योंकि टॉप 257 के अंदर टॉप 258, टॉप 262, टॉप 267, ये कई टॉप के अंदर मॉडल आते हैं आईसी के। तो आज बात करेंगे हम टॉप 257 EN मॉडल, जो कि एक विदाउट हीट सिंक मॉडल होता है। उसके बारे में आज बात करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल, किस तरह इंटरनल स्ट्रक्चर इसका किस तरह होता है, क्या कुछ इसकी वर्किंग है, क्या कुछ इसकी टेस्टिंग है, तो इसके बारे में बात करेंगे आज। तो सबसे पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। टॉप 257 EN मॉडल जो कि 7 पिन के अंदर आता है। तो ये आपके सामने देख सकते हैं, इसकी 7 पिन है। तो लेकिन 7 पिन मीन्स जो इसका डाटा बेस के हिसाब से ये 7 पिन का होता है, लेकिन ये फिजिकल तौर पर 6 पिन का आता है। तो ये आप देख सकते हैं पिन नंबर 1, ये 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे एक पिन नहीं है जो 6 नंबर है, और ये 7 नंबर पिन। तो 1 नंबर पिन कहाँ से शुरू होगी, जो ये सिंगल पिन होती है ये इसकी लास्ट पिन होती है। जिस साइड ये सिंगल पिन है ये लास्ट पिन है, सबसे उसके ऑपोजिट सबसे फर्स्ट पिन होती है। अगर फिर भी नहीं पता लगता तो इस जगह पे एक बड़ा डॉट दिया गया ये, जिसके ऊपर नंबर मेंशन किए हुए हैं। तो ये जो साइड है ये इसकी फर्स्ट पिन होती है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7 पिन, यानी जो डाटाबेस होगा वो 7 पिन का होगा, लेकिन फिजिकल तौर पे ये ऐसी 6 पिन के अंदर आती है। तो इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको EN मॉडल जो होता है वो फिजिकल जो आपके सामने है इस तरह होगा ये EN मॉडल। इसके ऊपर जो पिन लगी है ये यानी 7 पिन है, जिगजैग टाइप होती है, यानी एक पिन सीधी होती है, एक पिन थोड़ी सी आगे, फिर एक पिन सीधी, फिर एक पिन आगे, इस तरह होती है। जिगजैग टाइप के अंदर ये आईसी आती है, और हीट सिंक के साथ लगा के इसके साथ एक L लगता है जो इसको हीट सिंक के साथ पेस्ट करता है। तो इसके बारे में बात करेंगे, वर्किंग और टेस्टिंग के बारे में। तो सबसे पहले ये आपके सामने जो मॉडल आपके सामने नजर आ रहे होंगे, तो ये जो मॉडल है आपके सामने ये देख सकते हैं। ये जो हमारा है हीट सिंक विदाउट हीट सिंक वाला, इसे बोलते हैं ई पैकेज, यानी ESIP 7 सीरीज 7C। और ये है L पैकेज के अंदर ES7F मॉडल। इसके अंदर क्या लिखा गया कि इसकी हीट सिंक है जो हाइड है, मतलब इसकी हीट सिंक नहीं लगी हुई। उसके बाद जो डिप टाइप के अंदर आईसी आ जाती है, ये टॉप सीरीज के अंदर ही है। तो इसके अंदर है M पैकेज, ये देख सकते हैं आप। M पैकेज के अंदर क्या है, 10 पिन की है ये टोटल, 5 एक साइड 5 एक साइड, लेकिन फिजिकल तौर पे ये 9 पिन की होती है, इसकी एक पिन मिसिंग होती है। फिर आते हैं P&G पैकेज के अंदर, जो कि डिप टाइप के अंदर है, लेकिन एक साइड 3 पिन है, एक साइड 4 पिन है। और जो हमारी ये आप देख सकते हो ये आईसी है, तो ये भी टावर आईसी के रूप में आती है, लेकिन ये वाई मॉडल के अंदर है। ठीक है जी,
ये वाई मॉडल के अंदर इसकी पिने बिल्कुल स्ट्रेट होती है नीचे की साइड, आप ही इसको यहाँ पे स्क्रू लगा के पीसीबी के साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये है वाई मॉडल के अंदर। तो इसकी थोड़ा सा जो हमारी ई सीरीज और एल सीरीज है उनकी पिन डिटेल बिल्कुल सेम है, आप एक दूसरी की जगह पे एक्सचेंज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन जो वाई सीरीज है, ठीक है, या हमारी ये वाई सीरीज है, इसको आप इसकी जगह पे अटैच नहीं कर सकते क्योंकि इसकी पिन का थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी पिन थोड़ी सी अलग है, इसको आपको चेंज करके लगाना पड़ेगा। वो भी आपको मैं मेथड बता दूंगा नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। फिलहाल हम बात करेंगे ई और एल पैकेज के अंदर जो आईसी आती है, ये आपके सामने, ये पहला और ये दूसरा। तो सबसे पहले इसकी पिन डिटेल यानी कौन कौन सी पिन होती है, इसके ऊपर आप डाटाबेस के हिसाब से देखोगे तो पिन नंबर 1 जो होती है वी की पिन है, पिन नंबर 2 है एक्स की पिन नंबर 3 है सी की पिन नंबर 4 है एफ की पिन नंबर 5 है एस की पिन नंबर 7 जो है वो डी की पिन है। तो पिन नंबर 1 जो है वो वोल्टेज की पिन है, पिन नंबर 2 जो एक्सटर्नल की पिन होती है, पिन नंबर 3 जो है ये कंट्रोलिंग की पिन है, पिन नंबर 4 जो है एफ वो होती है इसकी फीडबैक की आप बोल सकते हो, और पिन नंबर जो 5 है उसकी वो होती है फीडबैक फ्रिक्वेंसी, सॉरी, पिन नंबर 4 जो है पिन नंबर जो 4 है वो फ्रिक्वेंसी की पिन, एफ मीन फ्रिक्वेंसी। पिन नंबर 5 जो है वो सोर्स की पिन है, यानी इसके अंदर इंटरनल एक मॉसफेट लगा हुआ है, उसकी सोर्स की पिन है पिन नंबर 5। पिन नंबर 7 जो है वो है ड्रेन की पिन। तो ये तो है इसकी पिन डिटेल। अब बात करते हैं इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में। ये आपके सामने इंटरनल है इसका, जो मैंने सी बोला है वो आती है कंट्रोलिंग की पिन, सी पिन जो है। जो एक्स पिन होती है वो एक्सटर्नल करंट लिमिट की पिन है। पिन नंबर वी जो है वो वोल्टेज मॉनिटरिंग की पिन होती है, जिसके ऊपर वोल्ट दिए जाएंगे। पिन नंबर जो एफ होती है उसे बोलते हैं फ्रिक्वेंसी पिन। एस की पिन होती है सोर्स और डी की पिन है ड्रेन। और इस आईसी को ऑफलाइन स्विचर के नाम से जाना जाता है। ऑफलाइन स्विचर मतलब इसके अंदर इंटरनल एक स्विच लगा होता है, जब इसको वोल्ट मिलते हैं तभी ये आउटपुट स्टार्ट कर देती है, इसको कोई एक्स्ट्रा सिग्नल देने की जरूरत नहीं है। जब भी इसके इंटरनल तौर पे हम इसको वोल्ट देंगे तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, इसको ट्रिगर या कुछ देने की जरूरत नहीं है। और इसके अंदर ऑफलाइन स्विचर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर एक स्विच का प्रयोग किया जाता है इंटरनल तौर पर, यही ऑन और ऑफ कराता है। ये जब कंट्रोलिंग वोल्ट आते हैं तो डायरेक्ट ड्रेन के साथ मिलकर पास आउट करते हैं। जब ये कोई इसके अंदर दिक्कत आती है, कोई एरर सिस्टम इसके अंदर होता है, या कोई ओवर वोल्ट है या कोई शॉर्ट सर्किटिंग है, उस समय ये स्विच सिस्टम काम करता है और आउटपुट ऑफ कर देता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं क्या कुछ बना हुआ है। इसके अंदर शंट रेगुलेटर सिस्टम यानी एरर एम्पलीफायर सिस्टम बना हुआ है। इंटरनल कंपैरेटर इसके अंदर लगा हुआ है। सॉफ्ट स्टार्ट इसके अंदर इंटरनल लगा हुआ है, यानी ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है, जो मैंने पहले बताया आपको। शट डाउन की इसके अंदर सिस्टम बना हुआ है। शट डाउन अगर किसी भी कारण कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है, ये आईसी को शट डाउन कर देती है, जिससे ड्रेन के वोल्ट आउटपुट वोल्ट बंद हो जाते हैं। बाकी वोल्ट इसके मिलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ड्रेन के वोल्ट है जो बंद हो जाते हैं इसके। और जो है इसका ये सोर्स पॉइंट है, क्योंकि सोर्स और ड्रेन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये मॉसफेट लगा हुआ है यहाँ पे इंटरनल। उसका जो एक पिन है वो तो सोर्स की तरफ जाती है, यानी सोर्स पिन है। दूसरी पिन है जो सोर्स की है, जो हमारी आउटपुट होती है वो ड्रेन की तरफ जाती है, तो ये ड्रेन पिन होती है इसकी। ये इसकी एस पिन यानी सोर्स पिन है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कौन सा इसके अंदर सॉफ्ट स्टार्ट किस तरह काम करता है, ओसिलेटर किस तरह काम करता है, क्लॉक सिग्नल किस तरह मिलता है, फ्रिक्वेंसी किस तरह एडजस्ट होती है। इसके अंदर एस और आर सिस्टम लगा हुआ है। इसके अंदर हर एक सेक्शन जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, शटडाउन वाला भी इसके साथ जुड़ा हुआ है ताकि कोई भी एरर आने पे शटडाउन हो, और थर्मल शटडाउन में ओवर हीट होने के बाद भी ये बंद हो जाएगी। और क्लॉक, और इसके अंदर सॉफ्ट स्टार्ट, ओसिलेटर सिस्टम, फ्रिक्वेंसी जनरेट, पीडब्ल्यूएम, सारा सिस्टम एस और आर के थ्रू आउटपुट होके इसको कंट्रोलिंग को दिया जाता है। और कंट्रोलिंग हमारा जो वोल्ट देती है हमारे ड्राइवर सेक्शन को, ड्राइवर सेक्शन ऑन करता है हमारे इंटरनल मॉसफेट को। तो ये इसके अंदर सेफ्टी के मामले में के अंदर ये ऐसी अच्छी बनी हुई है, यानी इसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़िया है। आप इसको सर्किट के अंदर लगाओगे तो मान के चलो ये ज़्यादातर जो हमारे अडाप्टर होते हैं, पावर सप्लाई होती है, उसके अंदर इस आईसी का प्रयोग कर सकते हैं, और इसका सेफ्टी और आउटपुट और परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया होती है। इसको आप लगा के, और एक ये कम स्पेस के अंदर और कम बजट के अंदर ये
आईसी लग जाती है, अच्छे से काम करती है। तो ये तो है इंटरनल सर्किट। अब जो बात करेंगे इसकी जो है व्हाट इज कैपेसिटी की। अब जो इसके अंदर क्या है ये देख सकते हैं, जो ये मॉडल है इसके अंदर आपके आपके सामने ये देख सकते हैं, ये जो है टॉप 200 पीएन जीएन मॉडल, पी और जी, एम एन, पीएनजी, एम एन, पीएनजी, ये जो आईसी है ये हमारी डिप टाइप के अंदर आती है, जिसकी 4 एक तरफ या 3 एक तरफ और 4 एक तरफ, इस तरह, यानी जो हमारा डिप टाइप का मॉड्यूल होता है उसके अंदर ये आईसी आती है सभी। ठीक है। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टावर आईसी, या जिसे एल और एन मॉडल बोलते हैं, ये एन, ई एन और ई जी मॉडल। ठीक है जी। और इसके अंदर वाई एन मॉडल है। वाई एन मॉडल हम इसके अंदर नहीं कर रहे हैं अभी। अभी ई एन और ई जी मॉडल जितने भी, ये है एक और एक ये मॉडल है, तो ये करेंगे। और एल एन मॉडल करेंगे इसके अंदर, वाई एन नहीं करेंगे। तो आपको ध्यान रखना, जो वाई को छोड़ के बाकी जितने मॉडल है ये है इसके नंबर्स, यानी 552 से लेकर 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 500, 200, सॉरी 253, 254, 255, 256, और उसके बाद 258, 259, 260, तो ये है 261 और 262 तक। तो ये नंबर अलग अलग क्यों है? क्योंकि ये है इसकी वाटेज कैपेसिटी के हिसाब से। जैसे आपने सर्किट कोई भी करवाया है तो इस आईसी की वाटेज कैपेसिटी है, जो आउटपुट देगी वो वाटेज कैपेसिटी कितनी होगी। जैसे 252 आईसी आप कर रहे हो तो उसका वो है 10 वाट की, फिर उसके बाद 21 वाट की, फिर 30 वाट की, ये टोटल आ गई 177 वाट तक की आईसी हमारे पास अवेलेबल होती है, जो हम सर्किट के अंदर लगा के इसको 177 वाट तक का हम आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है। ये अडाप्टर कैटेगरी के अंदर। ओपन कैटेगरी के अंदर मींस लोड कम है जिसके ऊपर, उसके अंदर आप यूज कर रहे हो तो ये 244 वाट तक आपका आउटपुट दे सकती है। और अगर आपने 85 से लेकर 265 डीसी के अंदर ऑपरेट करवा रहे हो उसको, तो ये 118 वाट से लेकर 177 वाट तक ये काम करती है। तो ये तो है हमारी डीसी कैटेगरी के अंदर 230 वोल्ट के आधार पे, प्लस माइनस जो भी कम ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 85 से लेकर 265 यानी कम और ज्यादा के अंदर ये आउटपुट इसका कम और ज्यादा भी हो जाएगा। ठीक है। जैसे मान के चलो कि 230 की बजाय 180 वोल्ट रह गए हैं, या इनपुट वोल्ट जो है मेन सप्लाई के वो मान लो 150 वोल्ट रह गए, तो उस हिसाब से इसका आउटपुट भी कम हो जाएगा। तो कम से कम इसको 220 या 220 वोल्ट, 230 वोल्ट चाहिए इनपुट के रूप में, तभी ये जो कैटेगरी बनी है उसी हिसाब से ये आउटपुट वाटेज के हिसाब से आपको प्रोवाइड करवाएगी। तो ये तो है इसकी वाटेज कैपेसिटी के हिसाब से, और इसके इक्वल नंबर, ये सभी इसके इक्वल नंबर है। इसको वाई एन मॉडल छोड़ के बाकी सभी सेम आईसी है, आप एक दूसरे की जगह पे इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे इसको सर्किट के हिसाब से किस तरह इंस्टॉल किया जाए, यानी जो आपका सर्किट है उसके अंदर इसको किस तरह लगाया जाएगा। तो ये एक मेरे पास एक पावर सप्लाई का सेक्शन बना हुआ है, जिसके अंदर आप अडाप्टर भी यूज कर सकते हो प्लस पावर सप्लाई के अंदर भी यूज कर सकते हो। तो बेसिकली आपको पता है कि जो ब्रिज डायोड होता है वहां से ही प्लस और माइनस बनती है, क्योंकि मेन इनपुट सप्लाई ये एसी होती है, जो कि 220 वोल्ट के करीब होती है एसी। और एसी को सबसे पहले डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ब्रिज डायोड होनी चाहिए, यानी 4 डायोड, 2 रिवर्स वाइसिंग, 2 फॉरवर्ड वाइसिंग लगा के हम प्लस और माइनस बनाते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये प्लस सप्लाई है, और ये डायोड जो उल्टा लग के जो काम करता है वो नेगेटिव सप्लाई होती है। ये है हमारे पास नेगेटिव, और ये है प्लस यानी पॉजिटिव सप्लाई, ये यहाँ से जो आउट होगी। ठीक है जी। तो ये तो है प्लस और ये है माइनस, यहाँ पे आ जो दोनों का यहाँ पे एक मिला है, ये माइनस है। तो अब ये जो आईसी यूज की गई इसको किस तरह यूज किया गया है, तो ये है हमारा यहाँ पे लगाओ जो एसएम ट्रांसफार्मर होता है। जैसे आपने अडाप्टर के अंदर छोटा सा एसएम ट्रांसफार्मर देखा होगा, या सप्लाई के अंदर एक एसएम ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो ये तो है हमारा एसएम ट्रांसफार्मर। तो एसएम ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट पहले यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है, और वोल्टेज जो है इस आईसी के ऊपर, इसको एक बार ऑन करने के लिए वोल्टेज दिए जाते हैं, यानी वी पिन के ऊपर सप्लाई दी जाती है। वो कहाँ से आएगी ये देख सकते हो आप, यहाँ पे पॉजिटिव से एक रजिस्टर लगाई है, कितनी 3.9 मेगा ओम, और 1/2 यानी 1.2 वाट की जो इसकी रजिस्टर लगा के इसको वोल्टेज के हिसाब से इसको सप्लाई दी जाती है सबसे पहले।
सप्लाई मिलने के बाद ये आईसी एक बार ऑन होती है। ऑन होने के बाद क्या होता है, ड्रेन पॉइंट है जो यहाँ से सिग्नल पास आउट होता है फ्रिक्वेंसी, जो जब ये फ्रिक्वेंसी इस ट्रांसफॉर्म को मिलती है तो ये एसएम ट्रांसफॉर्म क्या आ जाता है, ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद जो इसका आउटपुट सेक्शन होता है वहां से ये वोल्ट आउट करना शुरू कर देता है। ये जो वाइंडिंग है 9 और 10 की या 7 8 की, ये जो वाइंडिंग होती है यहाँ से होता है लोड। ठीक है, यहाँ पे हमारा लोड चलता है जो कितने वोल्ट का, 13 वोल्ट 2.6 यानी 2.5 2.50 या 2.60 या 2.70 एम्पेयर, 2 पॉइंट यानी 2.25 एम्पेयर या 2 वोल्ट के 2 एम्पेयर के करीब ऐसे एम्पेयर, और 13 वोल्ट या 12 वोल्ट से लेकर 13 वोल्ट और 2.5 एम्पेयर के करीब ये वोल्ट आउटपुट करती है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ये जो एक्स्ट्रा जो वाइंडिंग लगी हुई है ये हमारी फीडबैक के लिए काम में ली जाती है। तो फीडबैक के लिए किस तरह है, इसी जब ये एसएम ट्रांसफर ऑन होगा तो इसी वाइंडिंग में से वोल्ट आउट होंगे, और इस वाइंडिंग से जो सेकेंडरी वाइंडिंग इससे भी वोल्ट आउट होंगे। जो ये वोल्ट आउट होंगे ये जाएंगे हमारे ऑटो कपलर आईसी के ऊपर। ठीक है जी। और ये जो लोड के वोल्ट है यहाँ से, जो ये यहाँ पे लोड है हमारा लगा हुआ, उसका जो फीडबैक है, जो जो हमारी ऑप्टो कपलर आईसी लगी होती है उसकी जो डाइड पिन होती है, पिन नंबर 1 और 2, उसके ऊपर वोल्ट दिए जाते हैं इस पिन से, यानी जो हमारा लोड से पिन है। और जो इंटरनल है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग जो एक्स्ट्रा वाइंडिंग बनाई, जो फीडबैक वाइंडिंग बनाई है, उसके साथ जो इसका जो अमीटर पॉइंट और कलेक्टर पॉइंट जोड़ा जाता है ऑप्टो कपलर आईसी का। ठीक है जी। जो पीसी 817 जो हमारी आईसी होती है, पिन नंबर 3 और 4 इसी के साथ जुड़ी होती है। अब काम किस तरह करती है इसके ऊपर, ये आप देख सकते हो, ये सी पिन में कंट्रोलिंग की पिन है, तो इसके साथ ऑप्टो कपलर की अमीटर पॉइंट जोड़ा गया है। ठीक है, कलेक्टर पॉइंट के ऊपर क्या है, यहाँ से फीडबैक सिग्नल आएंगे, इस डीसी सप्लाई बना के एक रजिस्टर के माध्यम से ऑटो कपलर के जो है पिन नंबर जो है कलेक्टर की पिन है उसके ऊपर वोल्ट दिए जाएंगे इस डायोड के माध्यम से यहाँ पे। ठीक है जी। और यही वोल्ट यहाँ से कंट्रोल होके जो हमारी कंट्रोलिंग पिन है, वोल्टेज पिन है, उसके ऊपर भी दिए जाएंगे, ताकि ये यहाँ से वोल्ट अगर एक बार मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली ये दूसरी बार वोल्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आईसी आपकी एक बार सप्लाई मिलने के बाद ये ऑन हो जाती है, जब तक इसको कोई एरर नहीं मिलता तब तक ये आईसी काम करती रहती है। और इसकी जो फ्रिक्वेंसी पिन है वो डायरेक्ट ग्राउंड के साथ जुड़ी जाती है। जो एक्सटर्नल सिस्टम की पिन है उसको एक रजिस्टर के माध्यम से ग्राउंड के साथ जोड़ा जाता है। जो इसकी सोर्स पिन है उसको भी ग्राउंड पिन के साथ जोड़ा जाता है। ये 3 पिन ग्राउंड होगी। कंट्रोलिंग पिन जो है वो जुड़ती है ऑप्टो कपलर के साथ, और वोल्टेज पिन जुड़ती है हमारी डायरेक्ट जो जहाँ से वोल्ट आ रहे हैं प्लस जो इस वाइंडिंग से वोल्ट आएंगे कंट्रोलिंग वोल्ट वो आएंगे। और जो इसकी ड्रेन पिन है, इसकी जो ये ड्रेन पिन है इसको ये शंट बनाया गया है, ताकि जब भी फ्रिक्वेंसी नहीं आई तो पुरानी वाली फ्रिक्वेंसी खत्म हो जाए, तो उसके लिए ये शंट सिस्टम इसको दे दी गया फिर ड्रेन पिन के ऊपर। और ड्रेन पिन से एक डायरेक्ट यानी एसएम ट्रांसफार्मर के ऊपर वोल्ट दिए जाते हैं जो कि फ्रिक्वेंसी जनरेट करती है हाई और लो की, जिससे एसएम ट्रांसफार्मर हमारा ऑन होता है। ठीक है जी। और उसको कंट्रोल करने के लिए ये ऑटो कपलर से कंट्रोलिंग वोल्ट दिए जाते हैं। जब भी ये यहाँ पर कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है हमारे आउटपुट के अंदर, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूं प्लस और माइनस को, अगर किसी भी कारण यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है इस सप्लाई के अंदर, जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है, यहाँ पे कोई भी शॉर्ट सर्किट होने के बाद ये जो है यहाँ पे ऑप्टो कपलर आईसी है इसको वोल्ट देगी। क्यों देगी, क्योंकि यहाँ पे एक जनरल सॉरी टीएल 431 लगा हुआ है। जब इसकी रेंज से वोल्ट ज्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे तो ये इसको एलईडी को ऑन कर देगी, यानी इसको सिग्नल दे देगी। ये सिग्नल जाएगा ऑप्टो कपलर आईसी। तो ऑप्टो कपलर आईसी जो है ये सिग्नल पूरे का पूरा पॉजिटिव सिग्नल यहाँ पे ड्रॉप आउट कर देगी, जिससे हमारा ड्रेन पॉइंट है वो वोल्ट आउट करना यहाँ पे बंद कर देगा, यानी ड्रेन से वोल्ट आउटपुट होना बंद हो जाएगा। जिससे क्या है, एसएम जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ये एसएम ट्रांसफार्मर ये जो ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने के बाद यहाँ पे जो भी शॉर्ट सर्किट है वो बंद रहेगा, तब तक बंद रहेगा जब तक ये शॉर्ट सर्किट यहाँ से क्लियर नहीं हो जाता। जब यहाँ से शॉर्ट सर्किट आपका क्लियर हो गया तब फिर ऑटोमेटिकली आईसी ऑन हो जाएगी, क्योंकि ये सॉफ्ट स्टार्ट सिस्टम है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी और आपका आउटपुट फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो है आईसी का
सर्किट के आधार पे ये आईसी किस तरह काम करती है। मैंने इस आईसी की पिन डिटेल, वर्किंग और टेस्टिंग आपको बता दी है। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास भी टॉपिक है कोई और डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और उस आईसी का नंबर और अपना नाम लिख के और उस आईसी की पिन कितनी है वो आप लिख के मेंशन करके आप मुझे कमेंट कीजिए, तो उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाई जाएगी। लेकिन मेरे पास कई और भी कमेंट है, जैसे हमारा स्पेन से भी हमारे पास आए हैं कमेंट, और लेकिन वो कह रहे हैं कि जो लैंग्वेज है वो स्पेनिश लैंग्वेज हो तो उसके ऊपर भी आप कीजिए। देखो जी, स्पेनिश लैंग्वेज मुझे तो नहीं आती, बेसिकली मैं हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश के अंदर चलो करवा सकता हूँ, लेकिन जो लैंग्वेज है उसके अंदर जो हमारी सीसी सिस्टम होता है इस यूट्यूब के ऊपर, तो उसकी मैं कोशिश करूँगा कि वो हमारी 4-5 या जितनी हमारी कंट्री की लैंग्वेज है तो उसको मैं उसमें कन्वर्ट कर सकूँ, ताकि जो हम वॉइस के आधार पे उसको वो ट्रांसलेट कर दे उसी लैंग्वेज के अंदर, जो कि स्पेनिश है या फिलिस्तीन की लैंग्वेज होती है, या नेपाल की है, भूटान की है, म्यांमार की है, तो उसी लैंग्वेज के आधार पे वो ट्रांसलेट कर दे उस वॉइस के आधार पे उसको लैंग्वेज को। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके बारे में अगर हो जाए तो, क्योंकि इतना मुझे यूट्यूब के बारे में नॉलेज नहीं है। मैं जो आपको वीडियो बना के देता हूँ सिर्फ वो मेरा मकसद होता है कि वीडियो में उसके अंदर ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता। जो मैं टॉपिक करवाना चाहता हूँ, जो मुझे नॉलेज है जितनी, उसी हिसाब से मैं आपको उसकी वर्किंग करवाता हूँ। तो इसके अंदर मैं ज़्यादा वो नहीं करता कि व्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए या वो कर दें वो कर दें, उसके लिए मुझे इतना झंझट नहीं कर सकता मैं उसके लिए। तो मैं वो आपको कोशिश करूँगा कि वॉइस की जो ट्रांसलेट कर सकूँ किस तरह, तो उसके ऊपर बात ज़रूर की जाएगी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वो जल्दी से जल्दी हो जाए, ताकि और भी लोगों को इस यूट्यूब के माध्यम से नॉलेज मिल सके। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, टॉप 257 आईसी और ईएन मॉडल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपके पास भी टॉपिक है कोई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।